नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक पथीय प्रसरण विश्लेषण का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट रहते हैं कि मैडम ये सवाल हमको बनते नहीं हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो आपको एमएड सेकेंड सेमेस्टर से लेके 4 सेमेस्टर तक आपको हमेशा काम आता है, प्रोजेक्ट में भी काम आता है। तो देखते हैं हम एक पथीय प्रसरण विश्लेषण का एक उदाहरण। यहाँ पर 5 समान समूहों से प्राप्त निरीक्षण दिए हुए हैं। शून्य उपकल्पना या परिकल्पना के परीक्षण के लिए हम यहाँ पर एक एनोवा का एक सवाल देखेंगे, जिसको दिखा रही हूँ मैं। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपको एक सारणी दी हुई है और इसमें सारणी नंबर 1 जो है वो हमारे एक सवाल के रूप में दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 समूह दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट समूह में 4, 7, 9, 9, 14, सिग्मा 43 इसका टोटल है। इसका मीन जो है वो 8.40 निकाला हुआ है। और सेकंड में भी आप देखिए 42 है, थर्ड में 100 है, फोर्थ में 146 है और फिफ्थ में 92 है। ग्रैंड टोटल 423 का डाटा हमको है। n इज इक्वल टू इसका 25 है, क्योंकि आप 5 का देख रहे हैं और 5 में मल्टीप्लिकेशन है तो 25 है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि इसका हल जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इस सवाल को बहुत अच्छे से देखिए। अब हम सारणी नंबर 2 पर आते हैं। सारणी नंबर 2 में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही समझने का विषय है, जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत भ्रमित होते हैं। तो अब यहाँ पर आप सारणी 1 को भी देखते जाइएगा मेरे साथ और सारणी 2 को भी देखते जाइएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 4, 7, 9, 9, 14 इसको हमने x1 का नाम दिया है और x1 स्क्वायर को हमने स्क्वायर में हमने 4 को 4 से स्क्वायर कर दिया, तो 4 स्क्वायर में हमको 16 मिल गया है। 7 को भी हमने वैसे ही किया, 49, 9 का 81, 9 का 81, 14 का 196। यहाँ हमको एक ग्रुप और बन गया है हमारा x1 स्क्वायर। सेकेंड नंबर वाले को हमने x2 का नाम दिया, इसका भी स्क्वायर किया है तो 25, 36 ये बन गया है। थर्ड वाले कॉलम को हमने x3 का नाम दिया है। x3 जो है वो 15 को जब हम 15 से वो करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर हमने किया है 225, 324, 441, 676 और 400। अब हम आते हैं x4 पर, जो हम फोर्थ ग्रुप को ले रहे हैं 146 वाले को। इसको भी हमने यही स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर आपको 1225, 729, 841, 900, 625 ये दिख रहा है आपको। फिफ्थ ग्रुप को भी हमने ऐसे ही किया हुआ है। फिफ्थ ग्रुप को ले लिया है x5 के नाम पे और उसका भी स्क्वायर करके इसका एक अलग ग्रुप बना दिया है। ये हो गई आपकी सारणी नंबर 2 यानी टेबल नंबर 2। अब इनके सबके हमने सम्स किए हैं, x1 का, फिर x1 स्क्वायर का, x2 का, x2 स्क्वायर का। ये आप देखते जाइएगा, मैंने ये इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश की है कि हम इसका क्या कर रहे हैं। ये ऊपर फर्स्ट नंबर की टेबल है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले स्टेप में, हमको इनका करेक्शन कहते हैं, जिसको हम C निकालना होता है। C निकालने के लिए हमने क्या किया है, सिग्मा x1 जो था, हम फर्स्ट नंबर की सारणी में आप देखिएगा 1 ग्रुप को, तो हमने सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 का जो मान है उसको यहाँ रखा हुआ है 43, 42, 100, 146 प्लस 92 स्क्वायर, और इन सब को हमने स्क्वायर किया। n हमारा 25 ऑलरेडी था तो हमने इसको ले लिया है। इन सब को हमने प्लस किया, फिर स्क्वायर किया और इसको सॉल्व किया, तो हमारा आ रहा है 178929।
इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 7157.16 मिल रहा है। अब सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं जिसको हम कहते हैं टोटल एसएस, जिसमें हमने सिग्मा x1 के स्क्वायर का मान रखा है, फिर सिग्मा x2 का स्क्वायर जो हमने सेकेंड टेबल जो बनाई थी फर्स्ट से सेकेंड वाली को जो अलग किया था, तो 43 वाले का 423 आ रहा था जो, उसके मान को हम यहाँ पर रखेंगे और उससे हम माइनस करेंगे सिग्मा x1 को सिग्मा x2 वाले मान को कोष्टक में बंद करके, उसके भी स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। मतलब आप ये देखिए कि हमने यहाँ क्या किया है, इस वाले टेबल को माइनस किया है इस वाले से, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये मैं बता रही हूँ आपको ये सिग्मा x1 x2 वाला जो है यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 423, और ये वाला जो है आपका x यहाँ पर ये वाला आएगा आपका, ये वाला 43 वाला, ठीक है। तो ये वाला हम इसको ऐसे जमाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। देखिए आप इसको, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो मान हमने पीछे दिखाए थे इनको जमा लिए हैं और उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इन सभी का प्लस हमको मिला है 9005 माइनस 423 स्क्वायर में, और 25 से हमने इसको डिवाइड कर दिया n से। जब हमने इसको डिवाइड किया है, चूँकि माइनस भी है तो सबसे पहले हमने उसको सॉल्व किया है। ये सब करने पर हमको आंसर मिल रहा है 1847.84। ये आपका थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ पर हम आते हैं बिटवीन एसएस, मतलब हम इनके मध्य का जो अंतर होता है वो निकालते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिग्मा x1 स्क्वायर को लिया है, मतलब 43 जो आपका टेबल में फर्स्ट वो था उसका स्क्वायर का जो मान हुआ है हमने उसको जमा करके लिखा हुआ है। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये 5 हो गया। माइनस सी किया हुआ है हमने, माइनस सी होने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो माइनस सी किया हुआ है इसका पूरा मान रखेंगे 43 स्क्वायर अपॉन 5, तो उसका पूरा आप जब सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 1849 अपॉन 5। ये इस तरह से हमने सबको जमा लिया है। और माइनस 7157 जो है, जो हमारा सी आया था उसको हमने, सी आपका कहाँ आया था, ये जो हमने ये यहाँ पर वो किया 7157 पॉइंट करेक्शन जो आया था उसका हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि हमने इन सबको लिखा है डिवाइड करने पर 1849 को 5 से डिवाइड किया हमने तो 369.80 आया। इन सबको हमने प्लस कर लिया और माइनस सी कर दिया 7157.16 को। फिर अब यहाँ पर हमने सबको सम किया है और माइनस 7157 को कर दिया है। उसका आंसर जो आया आपको 1521.44 आया, मतलब आपका बिटवीन एसेस है ये। अब हम निकालेंगे विद इन एसेस। टोटल सम जो होता है आपका और बिटवीन एसेस, टोटल में से हम बिटवीन को माइनस कर देते हैं तो टोटल हमारा जो आया, हमने 1847.84 में से 1521 को हमने माइनस कर दिया और हमको मिल गया 326.40। अब हम देखते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा जो n था वो टोटल n-1 है, तो n जो है हमारा 25 था, उसमें से हमने 1 को माइनस किया 24 हो गया। बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम आए तो k-1 होता है, ये आपको पता है, उसमें 5-1 किया तो 4 आ गया। विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम आते हैं तो n-k किया तो 25-5 हो गया, क्योंकि k जो है हमारा ऑलरेडी 5 था। अब यहाँ पर आ गया विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। अब हम सारणी टेबल 3 को प्रसरण विश्लेषण का सार अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेन टेबल बनेगी तो यहाँ पर आप बिटवीन का मान रखेंगे 1521
1.44 और विदिन में आप 326.46 आया है हमारा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक हमारा 4 है, एक 20 है। और मीन स्क्वायर जो हमने देखा तो इसका मीन स्क्वायर हमको मिलेगा तो 380.36, 20 का मिलेगा 16.32 और इसका एफ रेशियो हम निकालेंगे तो 23.31 आ रहा है, जो आपकी इस वैल्यू पे ये आपको दिखा रहा है। इस तरह से आपका जो एनोवा होता है, प्रसलन विश्लेषण होता है, वन वे एनोवा को हम सॉल्व करते हैं। और ये वन वे एनोवा जो होता है लास्ट में हम टेबल 3 बनाते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप एक ये और देख लीजिए इसके स्टेप्स कि सबसे पहले हम सभी अंकों का वर्ग ज्ञात करते हैं। हर समूह के अंकों का योग हम सिग्मा x अलग करके और कुल योग भी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट में जब हम थर्ड पर आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि इसी प्रकार हम हर समूह के वर्गों का योग कर लेते हैं, जो मैंने आपको टेबल में बताया था। फिर करेक्शन टर्म ज्ञात करते हैं हम, जिसमें हम कुल योग के वर्ग को सिग्मा x1 प्लस x2 ये सब जो है वो प्लस करके और उसमें n से डिवाइड कर देते हैं। फिर हम टोटल एसेस निकालते हैं। फिर बिटवीन एसेस निकालते हैं। टोटल एसेस में से हम बिटवीन एसेस को माइनस करते हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की गणना करते हैं हम। ये पूरा एक स्टेप है। और फिर अब मीन स्क्वायर की गणना हम एसेस से उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का भाग दे देते हैं। और फिर बिटवीन मीन स्क्वायर को हम विदिन मीन स्क्वायर से विभाजित करके उसका एफ रेशियो जो है वो देख लेते हैं। ये अनुपात महत्वशील है या नहीं, इसके लिए हम एफ सारणी में देखते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे जो सवाल है उसका जो हम निष्कर्ष लिखते हैं उसमें हम जैसे हमारे उदाहरण में विदिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 था, बिटवीन 4 था, तो हम स्मॉलर मीन स्क्वायर के अंतर्गत 20 और ग्रेटर मीन स्क्वायर के अंतर्गत हम 4 पर दिए गए मूल्य को देख लेंगे। ये मूल्य हमको मूल्य सारणी में 0.01 स्तर पर 4.43 मिल रहा है और जब हम इसको 0.05 स्तर पर देख रहे हैं तो हमको ये 2.87 मिल रहा है। यदि हमारा प्राप्त मूल्य जो है वो सारणी मूल्य से अधिक है तो आपका प्रसरण जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, और नहीं तो ये कोई भी इसकी सार्थकता नहीं होती है। इस प्रकार से हम एनोवा को ज्ञात करते हैं और आशा है कि आप सभी को एनोवा जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।